हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट आइडियल स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को उपनाम, कथन और पुस्तकों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक थे वीडी सावरकर। कौन थे? वीडी सावरकर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? ये कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो स्वाद का वास्तविक स्थान है वो जिह्वा नहीं बल्कि मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो ये विचार महात्मा गांधी ने विकसित किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने यह विचार विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। सत्य और अहिंसा गांधी जी का मूल मंत्र था और गांधी जी अहिंसा को साधन तथा सत्य को साध्य मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में माना जाता है, जाना जाता है? तो ये किसे माना जाता है भारतीय बिस्मार्क? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क कहा जाता है। जिस प्रकार बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारतीय रियासतों का भारत में सम्मिलन किए जाने के कारण उन्हें भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दादा भाई नौरोजी को। किन्हें कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहले किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन ये सबसे पहले किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और ये कब बने थे? 1892 ईस्वी में इन्हें सदस्य चुना गया था ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत से ब्रिटिश की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, गांधी जी को माना जाता है, तो गांधी जी को क्या माना जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी। क्या माना जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी। गांधी जी को एक दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है क्योंकि वे राजविहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। आइंस्टीन के द्वारा कहा गया था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह उक्ति किसने कही थी? तो यह उक्ति किसने कही थी? विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? करेंगे मरेंगे या फिर हम कह सकते हैं करो या मरो का जो नारा था गांधी जी ने, ये कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम। ये कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संपादक
संस्थापक कौन था? तो केसरी का जो संस्थापक और संपादक था, ये कौन थे? ये थे लोकमान्य तिलक। कौन थे? लोकमान्य तिलक। केसरी के जो संपादक थे वो थे लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो भगवत गीता का यूरोपीय में अनुवाद करने वाला पहला जो यूरोपियन था वो था चार्ल्स विल्किंस। कौन था? चार्ल्स विल्किंस। और ये भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद इसने कब किया था? 1785 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो गांधी जी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि इसकी रचना किसने की थी? तो ये की थी रचना किसने की थी? रामप्रसाद बिस्मिल ने। रामप्रसाद बिस्मिल ने इस गीत की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो ये नवजीवन का। किसका किया था? नवजीवन का। और इसके अलावा इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए ये अदर जो समाचार पत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा, यह किसका नारा था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और इसे मैं पाकर रहूंगा, ये लोकमान्य तिलक का नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय अशांति का जनक किससे समझा जाता है? तो भारतीय अशांति का जनक ये समझा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में इन्हें कहा है भारतीय अशांति का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? तो ये है खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, सीमांत गांधी किसका उपनाम था? तो ये भी खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम था, फ्रंटियर गांधी और सीमांत गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, लेडी विद द लैंप के नाम से कौन विख्यात है? तो लेडी विद द लैंप के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन विख्यात है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। वह क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा हेतु संगठित प्रयास करने वाली प्रसिद्ध अंग्रेज परिचारिका थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और इन्हें लेडी विद द लैंप नाम से विख्यात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो पश्चिमी भारत के ये गोपाल हरि देशमुख को, किन्हें? गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन के पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। अरविंद घोष है लाइफ डिवाइन के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? तो ये किसने शुरू किया था समाचार पत्र? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, द लायन मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? तो द लायन मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया ये किसका एक समाचार पत्र था? सर सैयद अहमद खान का। किसका था? सर सैयद अहमद खान का। ये एक हिंदुस्तानी शिक्षक और नेता थे और इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो इसका नाम था यंग इंडिया। क्या नाम था? यंग इंडिया। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र का नाम था 1933 तक यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा?
तो ये किसने, दीनबंधु मित्र ने। किसने लिखा, दीनबंधु मित्र ने। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था मधुसूदन दत्त ने। किसने किया था, मधुसूदन दत्त ने। और इसके लेखक कौन थे, ये थे दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के जो रचयिता हैं वो कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और यह सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था वंदे मातरम। क्वेश्चन आप लोगों का, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो ये हुआ था भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था, जो कि जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था, जनगण मन। क्वेश्चन आप लोगों का, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है। तो यह एक कविताओं का संग्रह है, गीतांजलि, और इसको 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यहाँ से आप लोगों के वन लाइनर क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मैरी था वो कौन थी, मैरी प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है, ये उद्दंत मार्तंड। कौन है, उद्दंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था, ये था बंगाल गजट। पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था, बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इसके लेखक हैं भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। अन हैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय। कौन है, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, एक्सेस ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है, एक्सेस ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष। कौन है, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था, ये दिया था महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, ये दिया था भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है, ये लिया गया है आनंद मठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है, इसके रचयिता कौन है, श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। ये आप लोगों के बुक से उपनाम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हो गए हैं, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे ही हम ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।